क्या कहेंगे आज प्रेस वार्ता के किन मुद्दों को लेकर? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो अपने कीमती समय में से समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो आज की प्रेस वार्ता का मेन एजेंडा है वो है आने वाली 22 तारीख को किसान मजदूर मोर्चा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल जो शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन चल रहा है उनकी तरफ से प्रोग्राम बनाया गया है। आने वाली 22 तारीख को पिपली की अनाज मंडी में एक बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसके अंदर हमने अपने एमएसपी गारंटी का कानून बनवाने के लिए, अपने उन महान शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और सरकार को झुकाने के लिए ताकि जो हमारी मांगें हैं उनको अमली जमा पहनाया जाए और जो आंदोलन हमारा चल रहा है उसे मजबूती से और लड़ा जाए, तीखा किया जाए, ताकि जो हमारी मांगें हैं उसके लिए हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। अपने इस किसानी को मजबूत करने के लिए सभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी से किसान और किसान नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी मांगों के लिए, जहाँ इलेक्शन के समय के अंदर राजनीतिक पार्टियाँ अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में बताएंगी, कोई कहेगा हम आने वाले समय में ये करेंगे, वहीं हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जो अपनी मांगें हैं अपने किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे साथ धक्काशाही पिछले 6 साल के अंदर हुई, जो हमारे साथियों को शहीद किया गया, किस तरीके से हमने ये पिछला लंबे जो आंदोलन लड़े और सरकार ने हमारे साथ जो जो वादे किए, जो जो ज्यादतियाँ की और जो वादा खिलाफियाँ की, उन सब को उजागर करने के लिए और अपने किसान कौम को अपने जो मांगे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां आज हमारे गांवों में आ रही हैं, हमारे घरों पर वोट मांगने के लिए आ रही हैं, उन्हें सबको अपने किसानों को जागरूक करना कि हमने मांगना क्या है। हमने एमएसपी गारंटी का कानून बनवाने की बात करनी है, हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात करनी है, हमने 2013 भूमि अधिग्रहण बिल लागू करने की बात करनी है, हमने प्राइवेट बिजली बिल 2023 रद्द करने की बात करवानी है, हमने किसान और मजदूर को 10,000 रुपये पेंशन मिले जिन्होंने कम से कम रेट के ऊपर अपने देश फसल बेचकर इस देश का पेट भरने का काम किया, और मेरे मजदूर ने कम से कम रेट के ऊपर मेहनत दिहाड़ी कर कर इस देश का स्ट्रक्चर बनाया, उन सब को सम्मानजनक भत्ता मिले। और हमारी जो शहीद किसान हुए हैं, चाहे लखीमपुर खीरी के किसान हैं, उनको न्याय दिलाने की बात है। इन सभी मांगों के लिए अपने किसानों को जागरूक करेंगे। तो कहाँ से पहुंचे हैं किसान यहाँ से पंजाब से भी किसान पहुँचेंगे, राजस्थान से भी पहुँचेंगे और यूपी से भी किसान यहाँ पर पहुँचेंगे। तो जो चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर भी किसान यूनियन में कोई स्टैंड है? नहीं, इसमें हमारा जो भी स्टैंड यही है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सामने अपने मेमोरेंडम दो, ताकि जो वादा खिलाफी लोगों ने हमारे साथ इलेक्शन के समय करते हैं और सरकार बनाने के बाद वो भूल जाते हैं कि हमने क्या मांगा था, लेकिन हम जिन लोगों ने हमारे साथ वादे किए हैं उनको भी वादे याद दिलाएंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों को जो हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं उनको अपनी मांगें उजागर करेंगे, उनके अपनी मांगें मनवाने के लिए मजबूर भी करेंगे आने वाले समय। केंद्र में भी किसान महापंचायत की आप लोगों ने, वहाँ पर भी जो हरियाणा प्रशासन उसके द्वारा शुरू कर दिया, तो क्या उस पंचायत का, और जब यहाँ पर पंचायत होगी तो अगर प्रशासन रोकता है तो आपका? देखिए, वहाँ भी प्रशासन ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ बड़ी भारी संख्या के अंदर आपने देखा भी होगा किसान वहाँ पर पहुँचे। ऐसे ही सरकार की मंशा है, वो सरकार ने करना है, लेकिन हमने पिपली की अनाज मंडी में वहाँ पर पहुँचेंगे। बड़ी संख्या में किसानों ने वैसे ही पहुँचना है और एक सफल प्रोग्राम का आयोजन करना है। ठीक है, वहाँ पर भी सरकार ने मुँह की खाई है, लेकिन हमें आज़ादी है अपने प्रोग्राम करने की, हमें आज़ादी है अपनी मंडी में जाकर वहाँ पर इकट्ठ करने की, हमें आज़ादी है अपने आंदोलन को मजबूत करने की, हमें आज़ादी है हमारे साथ किए हुए वादों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की। कहाँ पर रैली को लेकर अक्सर कहा जाता है, देखिए, किसी भी प्रशासन को किसी तरह की परमिशन चाहिए वो ले ले, लेकिन हमें तो किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम मंडी हमारे पैसे से वो मंडी बनी हुई है, हम वहाँ पर अपनी फसलें बेचते हैं, वहाँ पर हम तो अपनी मंडी के माध्यम से सरकार को भी टैक्स देते हैं, सरकार के पास भी टैक्स आता है। मंडियाँ हमारी हैं, वहाँ पर हम जहाँ अनाज बेचने का काम करते हैं, ये तो इन मंडियों को ख़त्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। ये हमारी आज़ादी छीनने का काम करना चाहते हैं, लेकिन हम कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, हम किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, हम तो अपने किसानों की आवाज़ उठानी है। कोई हम किसी तरीके की वहाँ पर कोई वोट मांगने का या कोई और धार्मिक प्रोग्राम नहीं है। किसानों ने इकट्ठे होकर, मंडी ही हमारा स्थान है, मंडी हमारे पैसे से बनी हुई है, मंडी मार्केट बोर्ड किसानों के लिए है, इसलिए वहाँ पर अगर जाने से सरकार रोकेगी वो फिर सरकार जाने उसके साथ क्या होगा।